मेरे पास आज तक ना ऐसा कभी मैसेज नहीं आया था, यानी कमेंट नहीं आया था जो आज मेरे पर मतलब मैंने कल जब इवनिंग में देखा तो मेरे पे एक अच्छा सा कमेंट था। मुझे उसको सोचने में मतलब कई टाइम लग गया कि मुझे इसका कमेंट का जवाब दे क्या देना चाहिए, क्योंकि आज तक जो कमेंट्स आए थे ना वो सिर्फ इतना ही था कि मतलब जो सारे स्टूडेंट से रिलेटेड थे। जितने भी कमेंट्स आते थे, कोई जॉब कर रहा है, कोई मतलब अपनी प्रॉब्लम्स ही शेयर करते थे कि सिर्फ जॉब से रिलेटेड या फिर स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड। बट जब रात कमेंट आया ना कि एक मदर का कमेंट था, मतलब तो मुझे बहुत ज्यादा सोचने पे मजबूर हो गई कि मुझे बताना क्या चाहिए, क्या सजेस्ट करना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। मैंने बहुत ज्यादा सोचा, जब जाके मैंने मतलब उस वीडियो में कमेंट का आंसर दिया। और फिर मैंने सोचा कि इसी से रिलेटेड बहुत और मदर्स होंगी जिनको मतलब पढ़ने का, देखो सबको वो होता है, सब अपनी लाइफ में ना कुछ बनना चाहते हैं, सबकी लाइफ के एम्स होते हैं। पर एक पॉइंट आ जाता है जहाँ पे हमें ना अपने हाथ खड़े कर देने पड़ते हैं। जैसे हमारे पेरेंट्स पेरेंट्स कह देते हैं कि शादी करनी है तो करनी है, हमें शादी भी करनी पड़ती है, हमें मजबूरी होती है कि हमारे पेरेंट्स की दबाव में आके शादी करनी होती है। और चिल्ड्रंस भी होते हैं, हमारे बच्चे हो जाते हैं, तो फिर हमें उनको भी संभालना होता है। एक मॉम की जो जिम्मेदारी होती है ना वो मतलब एक वर्ड्स में नहीं हो कह सकते, क्योंकि जो मॉम की जिम्मेदारी होती है वो मॉम्स ही समझ सकती है, मैं तो बिल्कुल भी नहीं समझ सकती। क्योंकि जो चीज वो समझ सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स, उनका बच्चे, उनकी सारी चीजें, क्योंकि एक छोटे बच्चे को संभालना बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसी चीज को रख के मैंने आज की वीडियो में ना उनके लिए, मतलब जितनी भी मदर्स हैं उनके लिए ना मैंने एक अच्छी से लास्ट में वीडियो के मतलब बताऊंगी कि माओ को ना क्या करना चाहिए, और जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए। तो आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को राधे राधे। तो वो जो कमेंट है वो मैं लास्ट में बताऊंगी। तो पहले अपना टारगेट बताती हूँ कि आज के मैंने टारगेट में क्या क्या किया था। आज का टारगेट बहुत ही अच्छा टारगेट है, मतलब मैंने पूरी कोशिश करी थी, पर मेरे मार्क्स एक जगह यानी मोक में कम आए थे। क्यों आए थे वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। तो आज सबसे पहले मैंने अपना करा टाइम मैंने स्टार्ट। तो मैंने 2 घंटे के लिए सोचा था कि अपने 2 घंटे इंग्लिश से स्टार्ट करूंगी। तो 2 घंटे पहले मैंने करी इंग्लिश की स्टडीज। जो मेरे दोनों टाइमर चलते हैं, एक देख सकते हो आप, तो मैंने दोनों टाइमर चलाए। तो रानी मैम की क्लास भी ली, अरण्या मैम की क्लास ली और निमिषा बंसल मैम की क्लास ली। 2 घंटे की क्लास फिनिश करने के बाद फिर मैं बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए। मैंने कहा चलो अब ऐसा करते हैं कि हाँ मैं ना मैथ पढ़ लेती, क्योंकि इंग्लिश क्लास फिनिश हो चुकी थी। तो मैं बैठ गई थी मैथ पढ़ने के लिए। तो मैथ में ना आज सर ने ना, मतलब मेरी जो प्रीवियस ईयर क्लास थी मैथ की एवरेज की, वो वाली मैंने देखी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि आज दोनों क्लास ही मैथ की एवरेज की देख लेते। तो सर के आज की वाली भी देखी थी और जो कल वाली एवरेज की क्लास थी वो वाली भी देखी थी। तो मैंने दोनों एवरेज की क्लास के लिए देखी थी, और जिसके मेरे 2 घंटे कंप्लीट किए थे। मैंने सोचा था कि अपने 2 घंटे करना है, और मेरी थोड़ी सी क्लास रह गई थी एवरेज की। मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, वो अगली जो दिन होगा मतलब कल के दिन में उसे मैं कर लूंगी। तो मैंने इतने 2 घंटे के एवरेज की क्लास लेती हूँ, क्योंकि मेरा इसलिए मैंने ये अच्छे से टाइमर लगाया है 2 घंटे से रिलेटेड, क्योंकि सारी चीजों को कवर करने के लिए, ताकि सारी चीजें ना मेरी कवर हो सके। इसीलिए मैंने अपना सोच रखा है कि 2 घंटे सबको थोड़ा थोड़ा करके टाइम निकालूंगी, तो तभी मेरा सारे सब्जेक्ट पूरे होंगे। वरना अब सारी चीजों को ना मैनेज करना बहुत इजीली नहीं होता, बहुत हार्ड हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से मैंने टाइमर के हिसाब से 2 घंटा लगाया, और जिसमें हमारी बहुत सारी चीजें ना कवर हो जाती है, इसीलिए मैंने 2 घंटे लगाए। मैथ की क्लास फिनिश करने के बाद मेरे मन में बहुत ज्यादा मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था नहीं, आजकल ना 2-4 दिनों से ऐसा हो रहा है कि मतलब रात में मुझे गर्मी लगती है, तो बहुत ज्यादा मतलब नींद नहीं आती है, मैं बहुत ज्यादा वो होता है। तो 10-11 बज रहे थे जब मैं ये क्लासेस मेरी खत्म हो चुकी थी, और मुझे बहुत तगड़ी नींद आ रही थी, क्योंकि फिर रात हो जाती है ना, तो 3-2-2:30 बज जाता है। उस टाइम नींद नहीं आती गर्मी की वजह से, बहुत गर्मी हुई, कूलर होता है, पंखा होता है, सब कुछ चल रहा होता है, जब भी बहुत गर्मी लग रही होती है। पर ये होता है कि हाँ स्टडीज तो करनी है। बड़ी मुश्किल से अपने आप को जगाकर मैं बैठ गई थी सोफे पे। मैंने कहा बेड पे छोड़, सोफे पे पढ़ लेती हूँ, क्योंकि सोफे पे पढ़ूंगी ना तो अच्छे से जितनी भी मतलब नींद है ना मेरी गायब हो जाएगी। तो मैं बैठ गई थी मूव देने के लिए, पूरी हिम्मत लगाई, पूरी कोशिश करी, अच्छे से मूव देने के लिए बैठी। बट है ना आज का मूव शायद मुझे ही हार्ड लग रहा था, पता नहीं क्या। पर आज के मूव में ना मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब टाइम लगा था, बहुत ज्यादा टाइम। रीजनिंग थी उसमें मेरे कम से कम 45 मिनट से भी ज्यादा चले गए थे, यानी 40 मतलब जो होते हैं ना 15 से, यानी वैसे स्टार्टिंग करते तो सबसे पहले मैं रीजनिंग स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे 20 मिनट चले गए थे, यानी 20 मिनट मेरी पूरी रीजनिंग में लग गया था, जिससे मेरा बहुत दिमाग भी घूम गया था कि यार इतना टाइम लग रहा है। और फिर तुम्हें आप सबको पता ही है कि आजकल एसएससी क्या कर रहा है कि टाइमिंग के हिसाब से 15 मिनट इंग्लिश, 15 मिनट मैथ और रीजनिंग ऐसा कर कुछ दे रहा है। तो इसलिए मुझे बहुत ज्यादा ना टेंशन हो रही है। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, रिलैक्स किया माइंड को, फिर बैठ गई थी और मॉक्स को मतलब जितने भी और सब्जेक्ट्स है उन सबको करने के लिए। देखा तो मेरे बहुत कम मार्क्स आए थे, 87 के करीब आए थे। तो मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आई थी। मैंने एनालिसिस किया सारी चीजों का कि मेरी कहाँ पे क्या गलतियां हैं, ताकि मैं उन सबको इम्प्रूव कर सकूं। तो इम्प्रूव करने के लिए बैठ गई थी मैंने, ताकि जो भी चीज गलतियां ना उन्हें नोट डाउन करना होता है, पर मैं नोट डाउन अगले दिन करूंगी, क्योंकि इस टाइम ना रात भी हो रही थी और मेरे को
कम से कम 1:30 बज गया था इसे सब चीज़ों को एनालाइज़ करते हुए। तो मैंने फिर सोचा कि ऐसा करती हूँ, अब मैं बैठ जाती हूँ तो मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ, अब जीएस पढ़ने के लिए बैठ जाती हूँ। तो मैंने है ना अपने कुछ थोड़े से जो नोट्स थे वो भी पढ़े थे और थोड़े से परमार सर से भी रिलेटेड मैंने परमार सर से आजकल परमार सर है ना क्लासेस ले रहे हैं, तो मैं ज़्यादा नहीं लेती हूँ, बस आधा घंटा की क्लास लेती हूँ क्योंकि मैं अपने जीएस को थोड़ा कम टाइम देती हूँ। तो इस वजह से तो मैं थोड़ा-थोड़ा करके ही पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो जाता है, इस वजह से। तो मैंने अपने जीएस पे मतलब थोड़ा कम वो कर रखा है और जितने मेरे खुद के नोट्स होते हैं ना वो पढ़ लेती हूँ क्योंकि नोट्स को अपना रिवाइज करना बेटर है। तो और मैंने जो ये आपको अपने स्टार्ट थोड़ा सा पहले देखा होगा वीडियो में कि मतलब एक मैंने अपनी खुद के आर्ट्स एंड कल्चर की वीडियो बनाई हुई है जो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, वो भी बहुत अच्छी है। और मैंने अभी रिलेटेड पीडीएफ से रिलेटेड बनाई थी मैंने पीडीएफ से, तो वो आप जाके देख सकते हो, उसे गो थ्रू कर सकते हो, आपको अच्छी लगे तो आप जाके देख सकते हो। फिर मैंने क्या काम किया, अपने स्टैटिक जीके की अपनी सारी क्लासेस फिनिश करी। तो आज जो मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, आज मैंने मॉर्निंग में वीडियो बनाई थी ये वाली जो मतलब आप देख रहे हो कि मैं जब बैठी हुई हूँ ना, तो मॉर्निंग में बनाई थी। क्यों? क्योंकि ना आज मैं जा रही थी जॉब पे। जॉब पे जाने से पहले मैंने सोचा कि ऐसा करती हूँ 2 मिनट ना सबके लिए वीडियोस ही बना लेती हूँ। क्योंकि रोज ना मैं पुरानी वीडियो डालती हूँ तो थोड़ा-सा ये हो जाता है ना, पुरानी वीडियो पड़ी है तो थोड़ा-सा मतलब अजीब-सा लगता है। तो मैंने सोचा आज न्यू वीडियो डाल लेनी चाहिए, तो मैंने थोड़ा-सा न्यू वीडियो आज बनाई थी, सबके लिए क्रिएट करी थी। तो आज का मैं डाउट बताती हूँ, मतलब जो मेरे पास कल जो डाउट आया था ना, उससे मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा लगा था कि यार मतलब जो मतलब एक मॉम होती है ना, उनको कितना सारा पेन झेलना पड़ता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था जब उनका कमेंट आया था, मैंने जब उनका देखा, मैंने उनके चैनल पे भी जाके देखा था, उनका बेबी ना बहुत प्यारा था। तो पता है चलो उनकी मतलब उनसे रिलेटेड एक बात बताती हूँ। मैं सभी मॉम के लिए बोलती हूँ कि जितने भी मॉम्स हैं मतलब जो आगे मतलब स्टडीज करना चाहती हैं, देखो सभी है कि हम जैसे मतलब हमारी मजबूरी होती है कि शादी करनी पड़ती है, हमारी एक मतलब फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है क्योंकि फैमिली चाहती है तो हमें करनी पड़ती है, हमारी मजबूरी होती है। तो पता है मैं आप सबसे एक ही चीज कहूंगी, देखो लाइफ में मैं अक्सर कभी प्रॉब्लम्स हार मानती है, मुझे ये बताओ प्रॉब्लम्स हार मानती है? कभी भी प्रॉब्लम्स नहीं हार मानती है। प्रॉब्लम्स एक जाती है दूसरी आती है, एक जाती है दूसरी खड़ी हो जाती है। प्रॉब्लम से कोई भी मतलब हम हार नहीं सकते हैं, है ना? तो जब प्रॉब्लम हार नहीं मानती है तो हम कैसे हार मान जाएंगे? आप सब ये बताओ। ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है कि जब प्रॉब्लम्स हार नहीं मानती तो हम कैसे हार मान जाएंगे? हम भी तो मतलब प्रॉब्लम्स आ रही है तो हम उनका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हम हार नहीं मानते। तो हमें भी स्टडीज से रिलेटेड चाहे फ्यूचर में किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हार नहीं माननी है। तो आप सबको यही सोचना चाहिए कि जो भी मतलब कैसे भी क्या जो भी हमारे पास टाइम निकलता है, चाहे हम अपने फ्रेंड्स को मतलब इग्नोर कर दो, फ्रेंड्स की कॉल आ रही है इग्नोर कर दो कि मैं भाई पढ़ रहा हूँ, अब छोड़ दो। अगर फैमिली की कॉल आ रही है तो फैमिली ज्यादा नहीं, आप 5-10 मिनट बात करो, जरूरी नहीं आप 5-6 घंटे की बात करो। बेबी सो रहा है उस टाइम पढ़ लो, क्योंकि हम देखो जॉब होते हैं, जॉब से आते हैं तो हम पढ़ने बैठ जाते हैं, हमारे पास तो बहुत टाइम होता है। पर जो मॉम की होती है, जनरली जो पेरेंट्स होते हैं उनकी ड्यूटी खत्म नहीं होती है, वो जॉब के आने के बाद हो चाहे कैसे भी उनको सबको संभालना पड़ता है सब कुछ। तो आप सब ना ऐसे ही करो, जब आप ना पढ़ने से बढ़िया है कि 1 घंटा भी आप पढ़ रहे हो तो भी बेस्ट है। यानी जो हम जॉब करते हैं ना, अगर हम गिनती के दिन में 2 या 3 घंटे भी पढ़ लेते हैं ना तो बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करती हूँ मैं। तो जब भी अगर ऐसा होता है कि ना पढ़ती हूँ ना तो गुस्सा आती है, बट अगर मैं 1 घंटा भी मन लगा के अच्छे से पढ़ लिया, यानी 1 घंटा मैंने अगर मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए या वीडियोस देख ली, 1 घंटे किसी भी मैम की क्लास देख ली, सर की क्लास देख ली, कुछ भी देख लिया ना, यानी 1 घंटा मैंने स्टडीज कर ली ना, मुझे 1 घंटा बहुत ज्यादा बेनिफिट लगता है। तो इसीलिए आप सबको भी पता है क्या करना चाहिए कि 1 घंटा तो पढ़ लेना चाहिए। 2 घंटे मतलब जरूरी नहीं है कि जैसे ना पढ़ने से तो बढ़िया है कि आप पढ़ लो। तो यही है आपके लिए। तो अपनी लाइफ में मोटिव रखो कि जो भी चीज है ना, आपको जो भी मतलब इन फ्यूचर करना है, तो क्योंकि हमारे जितने भी मैं जहाँ जॉब करती हूँ ना, वहां पर ज्यादातर ना मॉम्स ही आती हैं। मैं ही हूँ जो एक अनमैरिड हूँ, वरना सारे वहां पर है ना सबके सब मैरिड है और उनके बेबीज हैं। कोई कोई तो मतलब 6-7 मंथ में रिटायरमेंट भी है सबकी। तो इसीलिए कह रही हूँ कि उन्होंने भी ऐसे स्ट्रगल्स नहीं झेले हैं, वो भी स्ट्रगल्स झेल के आई हुई है और बहुत ज्यादा सबने झेले हैं। तो आप ये मत सोचो कि आपकी लाइफ में ही है प्रॉब्लम। सबको प्रॉब्लम्स का ट्रैकल करना है, सबको अपनी अपनी छोटी छोटी, अगर 1 घंटा मिलता है ना आपको, बेबी सो रहा है या फिर मतलब कुछ हमें कुकिंग कर रहे हैं उस टाइम या किसी भी टाइम, हमें अपने खुद को मैनेज करना पड़ेगा। क्योंकि चाहे कैसे भी हम अगर ट्रैवल करते हैं ना, मैं जब ट्रैवल करती हूँ तो मैं अपना फोन ले लेती हूँ और फोन में स्क्रॉल करती हूँ, अपना पीडीएफ पढ़ती हुई जाती हूँ। तो ऐसा करना है। तो जितना हो सके अपना टाइम को यूटिलाइज करो, क्योंकि जो आपके टाइम है उसको यूटिलाइज करो और अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको मतलब जो फैमिलीज है उन सबको अपना इग्नोर मारो
बस खाली आपके मॉम और अपने मतलब आपका भाई है, सिर्फ इसी को इम्पोर्टेंस दो और सबको किसी को भी इम्पोर्टेंस मत दो अपने लाइफ में। जो भी है, चाहे फ्रेंड्स हो चाहे फैमिलीज हो, चाहे उनको, हाँ सबको टाइम दो, मना नहीं करती, बट इतना टाइम दो कि सबसे खाली जब बात करो जब आपको पास कुछ काम कर रहे हो। मैं ऐसे ही करती हूँ थोड़ा, मतलब इस टाइम मुझे लगता है कि मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, गलत नहीं है, क्योंकि मुझे ना बहुत कुछ करना है अपने लिए, अपने मॉम के लिए। लाइफ में बहुत सारी चीजें मेरी मॉम ने स्ट्रगल्स की हैं मुझे। मैं मतलब इस टाइम मेरी आंखों में भी आंसू आ गए मॉम से रिलेटेड, मैं अपनी मॉम को कभी आंखों में ना आंसू नहीं देख सकती हूँ। बस इतना है, मेरी सबसे बड़ी एक ही कमजोरी अपनी मॉम। लाइफ में बहुत सारी चीजें देखी है, बहुत सारे स्ट्रगल्स देखे हैं, मतलब इन इन दिनों में तो मैं बहुत सारी चीजों का स्ट्रगल्स कर रही हूँ। बट लाइफ में मैं हार नहीं मानती कभी भी। मेरे आंखों में डेली आंसू रहते हैं, डेली। बट मैं उन आंखों को, आंसुओं को ना पी जाती हूँ, डेली पीती हूँ उन आंखों के आंसुओं को। कभी मम्मी से नहीं, कभी किसी से भी नहीं, मैं बताती हूँ आप सबके सामने आज निकल रही है थोड़ी सी बात, बट मैं कभी भी रियलिटी में किसी से नहीं अपना बातें शेयर करती। तो इसीलिए कह रही हूँ, लाइफ में सबकी लाइफ में स्ट्रगल्स है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है, पर स्ट्रगल्स को सबको टैगल कर रहे हैं, मतलब सबके लड़ रहे हैं ना, तो आप सबको भी लड़ना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना सही, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई हूँ इस टाइम, मुझे आंखों में आंसू आ गए। तो आज की वीडियो में इतना सही है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सब ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, अपने टारगेट को अचीव करते रहना। तो सभी को मेरा फिर से राधे राधे।